आज पूरा ईरान विरोध की आग में जल रहा है। राजधानी तेहरान से लेकर जाहेदान जैसे शहरों तक हर सड़क पर सिर्फ लोगों का गुस्सा और जलते हुए टायरों का धुआं ही दिखाई दे रहा है। इस बड़े आंदोलन की शुरुआत तो महंगाई और बेरोजगारी से हुई थी, लेकिन अब यह एक बहुत बड़े महाविद्रोह का रूप ले चुका है। लोग अब सिर्फ रोटी नहीं बल्कि अपनी आजादी और सरकार में बदलाव की मांग कर रहे हैं। ईरान की इन सड़कों से उठने वाली आवाज अब अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन तक पहुंच चुकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दुनिया को चौंका दिया है। वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि क्या साल 2026 में अमेरिका ईरान का पूरा नक्शा ही बदल देगा। क्या जिस तरह अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके घर से उठाकर जेल भेज दिया है, वैसे ही कुछ ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई के साथ भी होने वाला है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि ईरान की सरकार ने अमेरिका और इजराइल के साजिश को कैसे बेनकाब किया। वीडियो के लास्ट तक बने रहे ताकि पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ आ सके। ईरान आज अपने इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पिछले 10 दिनों से तेहरान, मशहद और किरमानशाह जैसे प्रमुख शहर सरकार विरोधी नारों की गूंज से दहल रहे हैं। इस गुस्से की सबसे बड़ी वजह पेट की भूख है, क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ईरान की मुद्रा यानी कि करेंसी रियाल की कीमत इतनी गिर चुकी है कि वह अब कागज के टुकड़े जैसी हो गई है। हालत यह है कि एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए अब 14 लाख रियाल से भी ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। ईरान में महंगाई की दर 40% से 50% के पार चली गई है। इसका सीधा और दर्दनाक मतलब यह है कि एक आम आदमी के लिए अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिलाना भी किसी मुश्किल जंग को जीतने जैसा हो गया है। तेहरान का मशहूर ग्रैंड बाजार, जो ईरान की अर्थव्यवस्था का दिल माना जाता है, वहां के दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है और हड़ताल पर चले गए हैं। इस आंदोलन की शुरुआत भले ही सस्ती रोटी और काम के लिए शुरू हुई थी, लेकिन अब लोग सड़कों पर उतरकर वहां के इस्लामिक शासन को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी अपनी जान की बाजी लगाकर तानाशाही खत्म हो जैसे नारे लगा रहे हैं, क्योंकि बढ़ती गरीबी ने उनसे सब कुछ छीन लिया है। प्रदर्शनों को दबाने के लिए सुरक्षा बल आंसू गैस और गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें अब तक 15 से 20 लोगों की मौत होने की खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि वे लॉक्ड एंड लोडेड है, यानी कि वह पूरी तरह से तैयार है। अगर प्रदर्शनकारियों पर हिंसा नहीं रुकी तो अमेरिका इसमें दखल दे सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है। जैसे ही ईरान की सड़कों पर हिंसा और खून खराबा बढ़ने लगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल हैंडल से एक ऐसा पोस्ट किया जिसने पूरी दुनिया के देशों में खलबली मचा दी। ट्रंप ने बिना किसी लाह लपेट के सीधे शब्दों में ईरान को ललकारते हुए कहा कि अगर ईरान की सरकार ने अपने ही निर्दोष नागरिकों पर गोलियां चलाई तो अमेरिका हाथ पर हाथ रखकर बिल्कुल नहीं बैठने वाला है, उनकी मदद के लिए जरूर आगे आएगा। ट्रंप ने अपने पोस्ट में एक बहुत ही गंभीर मुहावरे का इस्तेमाल किया, लॉक्ड एंड लोडेड। इसका मतलब होता है कि बंदूक में गोली भरी जा चुकी है और बस घोड़ा दबाने की देरी है। यानी अमेरिकी सेना ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी है। दुनिया इस धमकी को इसलिए भी हल्का नहीं ले रही है क्योंकि महज 1-2 दिन पहले ही ट्रंप ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के जरिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उनके घर से उठा लिया था। अब ईरान को डर है कि कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई के दरबार में इस समय सन्नाटा और बेचैनी छाई हुई है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ट्रंप इतनी जल्दी और इतनी आक्रामक प्रतिक्रिया देंगे। खामनेई के बेहद करीबी और वरिष्ठ सलाहकार अली समखानी ने ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा कि ट्रंप एक ऐसे नेता है जो बिना सोचे समझे लापरवाह ट्वीट्स करते हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि ईरान की सुरक्षा की तरफ बढ़ने वाला कोई भी हाथ ईरान की सीमा तक पहुंचने से पहले ही काट दिया जाएगा। ईरान ने अमेरिका को उसकी पुरानी हार और गलतियों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इराक और अफगानिस्तान में जो जिल्लत झेलनी पड़ी थी उसे नहीं भूलना चाहिए। ईरान का कहना है कि वे इराक या अफगानिस्तान नहीं है बल्कि एक बहुत शक्तिशाली देश। ईरान की इन धमकियों के बावजूद ट्रंप का रवैया पहले के अमेरिकी राष्ट्रपतियों से कहीं ज्यादा आक्रामक है।
और खतरनाक भी नजर आ रहा है। वे कूटनीति से ज्यादा सैन्य शक्ति के इस्तेमाल पर भरोसा करते हैं। अब आते हैं उस बात पर जो न्यूज चैनल वाले आपको नहीं बताते। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा और विस्फोटक मोड़ तब आया जब अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व डायरेक्टर माइक पोम्पियो ने एक ऐसा दावा किया जिसने ईरान की सरकार और वहां के नेताओं के होश उड़ा दिए। पोम्पियो के इस बयान ने पूरी दुनिया में यह बहस छेड़ दिया कि क्या यह सिर्फ जनता का गुस्सा है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश छिपी हुई है। माइक पोम्पियो ने एक बहुत ही सनसनीखेज दावा किया है कि ईरान की सड़कों पर जो हजारों प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, उनके बीच इजराइल की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट भी मौजूद है। वे न केवल वहां मौजूद है बल्कि प्रदर्शनकारियों का साथ दे रहे हैं और उन्हें अंदरूनी रूप से गाइड भी कर रहे हैं। पोम्पियो ने एक बहुत ही संवेदनशील इशारा भी किया है। उन्होंने कहा है कि विद्रोही की अगली और सबसे बड़ी आग ईरान की सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत से उठेगी। यह वह इलाका है जो ईरान के लिए हमेशा से सिरदर्द बना रहा है और वहां की सुरक्षा स्थिति बहुत नाजुक रहती है। ईरान की सरकार का कहना है कि यह कोई आम जनता का आंदोलन नहीं है। वे इसे अमेरिका और इजराइल द्वारा रची गई एक बहुत ही सोची समझी साजिश बता रहे हैं। उनका मानना है कि इन देशों का असली मकसद ईरान की इस्लामिक सत्ता का तख्ता पलट करना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई ईरान के अंदर विदेशी जासूसी इतनी बड़ी ताकत में घुस चुके हैं कि वे सरकार गिरा सके, या फिर ईरान की सरकार अपनी आर्थिक नाकामियों और लोगों की भूख को छिपाने के लिए विदेशी साजिश का वही पुराना बहाना बना रही है जो वे सालों से करते आए हैं। सच चाहे जो भी हो, लेकिन माइक पोम्पियो जैसे बड़े ओहदे पर रहे व्यक्ति के इस बयान ने जलते हुए ईरान में पेट्रोल डालने का काम किया है। इस बयान के बाद अब ईरान की सुरक्षा एजेंसियां और भी ज्यादा हिंसक हो सकती है और प्रदर्शनकारियों को विदेशी जासूस बताकर उन पर और ज्यादा जुल्म बढ़ा सकती है। तो दोस्तों, 5 जनवरी 2026 तक के ताजा हालातों को देखते हुए ईरान एक ऐसे धधकते ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा है जो कभी भी फट सकता है। वहां की स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है कि अब वापसी का रास्ता बहुत ही कठिन नजर आ रहा है। एक तरफ ईरान की वह आम जनता जो पिछले कई सालों से भयंकर भूख, गरीबी और सरकार की सख्ती से बुरी तरह तंग आ चुकी है, उनके लिए अब चुप रहना मौत के बराबर है। दूसरी तरफ वहां का इस्लामिक शासन है जो किसी भी कीमत पर अपनी सत्ता और कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। वे अपनी सत्ता बचाने के लिए अपने ही लोगों का खून बहाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह वेनेजुएला में घुसकर राष्ट्रपति को पकड़ने वाली कार्रवाई की धमकी दी है, उसने ईरान के इस घरेलू झगड़े को अब एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की संभावना में बदल दिया। दुनिया को डर है कि कहीं यह चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध का कारण न बन जाए। मेरी राय में अगर ईरान की सरकार ने समय रहते हुए अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को नहीं संभाला और लोगों के मानव अधिकार का सम्मान नहीं किया, तो बाहरी ताकतों जैसे इजराइल और अमेरिका को दखल देने का वह सुनहरा मौका मिल जाएगा जिसका वे कई दशकों से इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि अमेरिका को ईरान के घर के अंदरूनी मामलों में दखल देना चाहिए? क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में इतने ताकतवर साबित होंगे कि वे ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और दुनिया भर की ऐसी ही सच्ची अंतर्राष्ट्रीय खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियोस में, जब तक के लिए आप इस वीडियोस को देख सकते हैं।